हमारे इलाका में एक गांव है, नाम न बतेबे, उके महतारी मरी तो हमका बोले तो हम गए मट्टी दे, तो चेहरे पर गम तो रहा है लेकिन आंसू यक्को नहीं। फिर उके बाप मरे, वहू में यहाँ बोले वहू में गए, वहू में यहाँ वही मेरे। उके बाद उके मेहरुआ मरी, तब वहू बोले, तब गए तो जैसे पहुँचन वैसे लपटी आएगा। कहते हो मौलाना साहब हम तो यतीम हो गए, मौलाना साहब हम यतीम हो गए। हम कोई न्यू बदतमीज का देखो, जब यतीम भवा रहा है तब नहीं बताइस रहा है। बाप मरे तो ना यतीम भवा, महतारी मरी तो ना यतीम भवा, मेहरुआ मर गए तो यतीम हुई गो। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था, अली मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, रोने चिल्लाने से कोई फायदा होने वाला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, सुभान अल्लाह, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाने वाले नहीं आने वाले। मना किया कि रोना चिल्लाना नहीं। दूसरी वसीयत ये किया कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ के दिल में औलाद की बहुत मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया था कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ दिनों के बाद करबला में मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का मददगार बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फातिमा ने वसीयत किया था, वसीयत किया था 11 हिजरी में, और जो वसीयत किया वो हुआ। हज़रत फातिमा के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने एक तंदुरुस्त औरत से शादी किया और फिर अब्बास पैदा हुए। जब पैदा हुए बड़े खूबसूरत थे, सारे घर वाले दौड़ दौड़ के अब्बास को गोद में लेने लगे कि फातिमा की वसीयत के मुताबिक बच्चा आया है। सुभान अल्लाह। जब गोद में उठाते थे बड़े खूबसूरत थे, लेकिन हज़रत अब्बास की आंखें बंद थीं, आंखें नहीं खुलती थीं। तो घर के लोगों को बड़ा गम था कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बच्चा दिया और आँखों से अंधा है। सब लोगों को गम भी था, खुशी भी थी, गम भी था। आते थे, खिलाते थे हाथ में। हज़रत इमाम हुसैन ने भी फरमाया, मेरा भाई है सौतेला, मैं भी गोदी ले लूँ। जब इमाम हुसैन आए और अब्बास को गोद में लिया, अब्बास हुसैन की गोद में गए और हुसैन की खुशबू पाई तो अब्बास ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। खोली तो सबसे पहले अब्बास ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे पहले अब्बास ने हुसैन का चेहरा देखा। जो फातिमा ने कहा वो हो गया। और उसके बाद फातिमा के विसाल के 50 साल बाद, कितने साल बाद? 50 साल के बाद हज़रत फातिमा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में और करबला हुआ 61 हिजरी में। तो 61 में 11 निकाल दो तो कितना बचा? 50 साल। 50 साल बाद करबला का मंजर सामने आया। तब हज़रत अब्बास मौजूद थे करबला में। जब अली असगर प्यास से तड़पने लगे तो अब्बास आए थे, कहा था आका हुसैन, अब्बास असगर तड़प रहे हैं, मुझे इजाज़त दे दो मैं पानी ले आऊँ, वरना अगर असगर प्यासे चले गए तो मैं क़यामत में अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब कहेंगे अब्बास तुम्हारे होते हुए और असगर प्यासे चले आए। इमाम हुसैन ने इजाज़त दिया। हज़रत अब्बास घोड़े पर बैठे, मशकीदा चमड़े का था लिया, तलवार हाथ में लिया और दरियाए फ़ुरात की तरफ बढ़े। यजीदियों ने रोकना चाहा लेकिन हज़रत अब्बास मारते काटते दरियाए फ़ुरात पहुँच गए।
दरियाए फरात में घोड़े से नीचे उतरे, मशकीदे में पानी भरा। उसके बाद खुद कई दिन के प्यासे थे, 4 दिन के, तो उन्होंने हाथ में पानी लिया कि लाओ मैं तो पी लूँ। जब हज़रत अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया और मुंह के करीब ले गए पीने के लिए, इतने में ख्याल आया कि मैं तो पीने जा रहा हूँ और मशकीदे का पानी पता नहीं अली असगर तक पहुँचे कि न पहुँचे, और मैं पी लूँ और अली असगर तक न पहुँचा तो मैं अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये सोचकर हज़रत अब्बास ने पानी छोड़ दिया, नहीं पिया। उसके बाद अपने घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा 4 दिन से तू भी भूखा प्यासा है, दरियाए फुरात तेरे कदमों में है बेटा, पी ले पानी। तो रवायतों में है कि जब घोड़े को हज़रत अब्बास ने कहा बेटा पानी पी ले, तो घोड़े ने सर हिलाया, हिनहिनाने लगा और सर हिलाने लगा, गोया कि अपनी ज़बान में कह रहा था अब्बास मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ। अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूँ। घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। हज़रत अब्बास मशकीदा लेके घोड़े पे सवार हुए, अहले बैत के खीमे की तरफ बढ़े। यजीदियों ने शोर मचाया कि पानी रोको रोको। एक यजीदी ने पीछे से तलवार मारी तो हज़रत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो मशकीदा बाएं हाथ में लिया, बाएं हाथ में तलवार, कुछ कदम और आगे बढ़े कि फिर किसी ने तलवार मारी, बायां हाथ भी हज़रत अब्बास का कट के नीचे चला गया। तो हज़रत अब्बास ने चमड़े के मशकीदे को अपने दांतों से दबाया और हिम्मत की बढ़ा कि पहुंच जाएं। इतने में यजीदियों ने इतनी तीर चलाई कि वो मशकीदा चमड़े का था, छलनी हो गया, पानी बह गया और पानी का बहना था मशकीदे का कि अब्बास की हिम्मत भी बह गई। यजीदियों ने चारों तरफ से हमला किया तो अब्बास ने इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर लो। थे भाई सौतेले, लेकिन जिंदगी में 50 साल हो गए कभी भाई नहीं कहा अब्बास ने। हमेशा इमाम हुसैन को अपना आका कहते रहे, मौला कहते रहे, भाई कभी नहीं कहा। जब हजरत इमाम हुसैन गोद में लेके गए खीमे में तो कहते हैं अब्बास तुम मेरे भाई हो, लेकिन जिंदगी में तुमने कभी मुझे अपने भाई नहीं कहा। अब्बास कान तरस रहे भाई सुनने के लिए, भाई का लफ्ज अब्बास बोल दो। तब आखिरी वक्त अब्बास ने कहा था, या अखा हो अदरिकनी, ऐ भाईजान मेरी खबर लो। उसके बाद अब्बास ने कहा था, या अल्लाह, अब्बास कितना खुश नसीब है कि जिसकी गोद में आंखें खोली थीं, आज उसी की गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद इमाम हुसैन की गोद में अब्बास ने दम तोड़ दिया, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो फातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। बेशक। अब इससे अंदाज़ा लगाओ, जब फातिमा के इल्म गैब का यह आलम है, परसों का होने वाला है, यही तो इल्म गैब है। जी जी बोलो भैया। बेशक बेशक। लड़का होगा कि लड़की होगी ये भी इल्म गैब में से। जी जी। लेकिन अब तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को वो वसाअत दे दी कि कुछ मशीनें ऐसी ईजाद हो गई कि वो लड़का लड़की बता देते हैं। जी जी। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं गलती हो जाती है। सही। तो जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम, तो उनके बाप के इल्म गैब का आलम क्या होगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। लेकिन हमें तुमरे में यहाँ कुछ बैल हैं, बैल वे न मनी है जी। चाहे जत्ता इनका सुनाओ, लेकिन ये रटी है वह है कि नबी के लिए इल्म गैब शिर्क है, शिर्क है, शिर्क माज़अल्लाह। ये है बैल, और बैल कुछ समझता है, बैल का चाहे जत्ता समझाओ। बैल वे देखो ना भिड़िया जाते हैं, चाहे जत्ता लाठी मारो। लिहाजा ऐसे लोगों से बचो। फातिमा ज़हरा ने चौथी वसीयत किया था कि अली जब मेरे जनाजे को ले चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हज़रत अली ने कहा था क्यों, अभी तक किसी के जनाजे पे चादर नहीं डाली गई, तुम्हारे जनाजे पे चादर। तो फातिमा ने कहा था मैं नबी की बेटी हूँ,
जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी ने मुझे नहीं देखा, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे जनाजे पर किसी की निगाह पड़े। बेशक लिहाजा मेरे ऊपर चादर डाल देना। और 5वीं वसीयत किया था कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं कि क्या लिखा है। अली बोले क्यों? फातिमा कहती हैं वो राज की बात है उसमें। हजरत अली कहते हैं फातिमा मुझसे राज की बात छुपाओगी? मुझसे भी करीबी तुम्हारा कोई है? फातिमा बता दो पर्ची में है क्या? तब फातिमा कहती हैं कि जब मेरा निकाह आपसे होना था तो महर में हजरत जिब्रील एक पर्ची लेके मेरे अब्बा को दिए थे, और उस पर्ची में लिखा था कि फातिमा का निकाह अली से कर दो। और फातिमा के महर में अल्लाह ताला ने भेजा था कि जाल तो शफाता उम्मती मोहम्मदिन सदाका फातिमा। बेशक बेशक कि फातिमा के महर में मैंने उम्मते मोहम्मदिया की बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह बेशक। इसी शर्त पर मैंने निकाह किया था कि मेरे अब्बा की सारी उम्मत की बख्शिश होगी मेरे महर में। अल्लाह ने वादा किया था वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती भी अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने पर्ची लेके हाजिर हो जाऊंगी कि ऐ परवरदिगार, मेरे महर में तूने मेरे अब्बा के उम्मतियों की मग़फ़िरत रखी थी, फिर मेरे अब्बा का उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा? ये मोहब्बत थी फातिमा को हमसे, आपसे। बेशक बेशक। तो ऐ पठाननपुरवा के मुसलमानों, अगर आज फातिमा और फातिमा की औलादों की मोहब्बत में आपने जलसा सजाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया से गई हैं तो हमारी तुम्हारी मोहब्बत लेके गई हैं। जी जी। बहरहाल एक दफ़ा फातिमा हसन हुसैन को लेकर हुजूर के पास हाजिर हुई और कहने लगी, अब्बा अपने इन दोनों नवासों को कुछ दे दो। बोलो ना, खड़बड़ाओ तो बीच में यार, सभी अच्छा नहीं लगा था। आदमियों की तवज्जो उधर ही रहती। बोल दें सुभान अल्लाह सारे लोग हाथ उठा करके। सुभान अल्लाह बेशक। अब जो आए आगे जगह पड़ी है, यहाँ पर बैठ जाएं। आगे जगह खाली पड़ी है भैया, पीछे खड़े हो, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इधर आ जाइए जो दरवाजे पे हैं इधर, और यहाँ रोड पर इधर आ जाइए मेरे भाई, आगे जगह खाली है आपके लिए, आ जाइए। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बेटे हसन हुसैन को हुजूर के पास लेके गई और कहने लगी, अब्बा अपने दोनों नवासों को कुछ दे दो। तो हुजूर ने क्या दिया? फरमाया, हसन को मैंने अपना इल्म और सब्र दिया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो चीज़ें हैं कि कोई दे नहीं सकता। बोलो, अपना इल्म कोई किसी को दे सकता? नहीं दे सकता। ना अपना सब्र दे सकता, ना अपनी बहादुरी दे सकता, और नबी ने वो दिया जो दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ भी एक अकीदा देखो कि बैलवे कहा था नबी रसूल वली से मांगना शिर्क है, सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जाए, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। कहते कि नहीं कहते भाई? बोलो। जी जी। हाँ, तो अगर गैरुल्लाह से मांगना, नबी से मांगना शिर्क होता तो फातिमा न मांगती, और मांग ही लिया था। अगर मना होता तो अल्लाह के रसूल डांट देते, लेकिन न नबी ने डांटा, बल्कि नबी ने माँ फातिमा के मांगने पर अता भी किया। बेशक बेशक। इससे पता चला कि मांगना भी शिर्क नहीं है, अहले बैत ने मांगा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे,
सरकार में न लाहे ना हाजत अगर की सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। सरकार में न लाहे ना हाजत अगर की है। हुजूर ने हसन को अपना सब्र दिया था, तो हसन का सब्र कितना बड़ा था। इमाम हसन को 6 मरतबा जहर पिलाया गया। कितनी मरतबा? 6 मरतबा। 6 मरतबा। पहली मरतबा शहद में मिला के जहर दिया गया, खाया,